चैप्टर नंबर 4 दुष्टतायाः परिणामः। पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट था वो पढ़ा। क्या था उसमें कि किस तरह से एक अहंकारी हाथी ने एक चिड़िया के जोड़े के अंडों को नष्ट कर दिया और उस हाथी के विनाश के लिए या उसे अपनी दुष्टता का फल देने के लिए वो चटक दंपति एवं उनके सभी मित्र कौन कौन थे? सभी मित्र काष्ठकूट, विशाखा जो कि एक मक्खी थी, फिर वह कुंभ के पास गए जो एक मेंढक था। वह सब इकट्ठे होते हैं और उस हाथी को मारने का प्लान बनाते हैं या पूरी एक योजना तैयार करते हैं जिसके तहत वो उस हाथी को या उस हाथी का विनाश कर सके। अब हम देखते हैं कि उन्होंने क्या योजना बनाई थी। तस्य मता अनुसारेण, यानी जब वह उस मंडूक के पास गए, कुंभ नामक मंडूक के पास में गए चटक दंपति, काष्ठकूट और विशाखा, तब जो मेंढक है वो उन्हें बताता है तस्य मत अनुसारेण मक्षिका गजस्य कर्णयोः मधुरम शब्दम अकरोत्। तब मेंढक ने ये कहा कि सबसे पहले जो मक्खी है वह क्या करेगी? गजस्य कर्णयो, हाथी के कानों के पास जाकर मधुर शब्दम अकरोत्, यानी मधुर गुण शब्द गुनगुनाएगी। शब्द मतलब आवाज़, मक्खी अपनी आवाज़ को गुनगुनाएगी। गजः मक्षिकायाः मधुर शब्दैः, अब हाथी क्या होगा कि उस मक्खी की गुनगुनाहट की आवाज़ को सुनकर आनंदाधिक्येन नेत्रे निमीलितः, आनंदाधिक्येन का मतलब आनंद से युक्त होकर, नेत्रे यानी अपने नेत्रों को निमीलितः बंद कर लेगा। हम भी कभी कोई एक अच्छी सी आवाज़ होती है या कोई गुनगुना रहा होता है, कोई हमारा बहुत ही अच्छा गाना होता है, तब आंखें बंद हो जाती है बहुत से लोगों की। उसी तरह से और मेंढक ने भी यही कहा कि मक्खी जब हाथी के पास में मधुर आवाज़ को गुनगुनाएगी तब हाथी क्या करेगा? उसके मधुर शब्दों को सुनकर अपनी आँखों को बंद करके उसका आनंद लेगा। तदा काष्ठकूटः, और तभी काष्ठकूट स्वचंचू प्रहारेण, अपनी चोंच के प्रहार से, जब हाथी अपनी आँखों को बंद कर लेगा तब काष्ठकूट अपनी चोंच के प्रहार से गजस्य नेत्रयोः, हाथी की आँखों को विस्फोटम अकरोत्, अपने चोंच से हाथी की जो आँखें हैं उनको चोटिल कर देगा, यानी उनको चोट पहुँचाएगा। अनेन गजः अंधः अभवन, यानी चोंच जैसी तीखी चीज़ जब हाथी की आँखों में जाएगी या उससे तेज़ी से उनके आँखों पर प्रहार किया जाएगा तो कुछ समय के लिए उस हाथी की आँखों में क्या होगा? उसे दिखना बंद हो जाएगा या फिर वह कुछ देख नहीं पाएगा, उसे बहुत दर्द होगा। ततश्च, और उसके बाद अब जब उसकी आँखों में चोट लगेगी तब वह उसकी आँख क्या ढूंढेगा? पानी, जिससे वो अपनी आँखों को साफ कर सके। ततश्च मंडूकः, अब उसके बाद में मेंढक क्या करेगा? गर्तस्य समीपे, एक खड्डे के पास में, ठीक है ना, वहाँ पानी नहीं होगा, केवल एक गड्ढा होगा। उस गड्ढे के पास टर टर इति शब्दम अकरोत्, टर टर की आवाज़ निकालेगा। हमने देखा है अधिकतर में पानी में मेंढक होते हैं, तो उस जंगल में खड्डे के पास में मेंढक क्या करेगा? टर टर की आवाज़ करेगा। अंधः गजः अचिंतयत, अब हाथी को उस समय कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि उसकी आँखों में चोट लगी हुई है। जब मेंढक की आवाज़ वो सुनेगा तब उसे क्या लगेगा कि जहाँ पर मेंढक है हो सकता है कि पानी वहाँ पर हो। अंधः गजः अचिंतयत, कि अंधा हाथी यह सोचेगा कि जलम अत्रैव अस्ति, कि यहाँ आसपास ही कोई जल है या नदी है या कुआं है। एव सह गर्ते अपतत, अब जब वहाँ जैसे ही उस पानी में जाएगा तो क्या होगा? उस गड्ढे में गिर जाएगा। पानी में जाएगा मतलब उस मेंढक की आवाज़ सुनकर उस गड्ढे की तरफ जाएगा, ये सोचकर कि वहाँ पर पानी है, जबकि वहाँ पानी नहीं है, वो केवल खड्डा है। अंते सह तत्रैव मृतः, और अंत में उस गड्ढे में गिरने की वजह से वो मर जाएगा।
अनंतरम तम तथा अवलोक्यते परस्परम अवोचन। जो उन्होंने यह योजना बनाई थी वह पूरी तरह से सफल हुई, जैसा उन्होंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। उस हाथी की उस गड्ढे में गिरने से मृत्यु हो गई। अनंतरम और इसके बाद उन सब लोगों ने अवलोक्यते उस हाथी की दुर्दशा को देखकर ये कहा, अनेन स्वदुष्टतायाः अनुरूपम फलम प्राप्तम, कि इस हाथी को अपनी दुष्टता के अनुरूप ही फल प्राप्त हुआ है। अर्थात इस पूरी कहानी में अंत में हमें ये संदेश दिया गया है कि बुरे कार्य का नतीजा भी बुरा ही होता है। अर्थात हमें किसी के साथ कोई बुरा कार्य नहीं करना चाहिए। थैंक यू।